फ्रेंड्स, देखिए हम आज समझने वाले हैं क्रॉप के बारे में। क्रॉप यह जब आज जो हम समझने वाले हैं यह क्लास 8th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। एक क्रॉप क्या होता है यह हम सब जानते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप अगर एक किसान से पूछे कि फसल क्या होता है तो उनका कुछ अलग ही इसके बारे में कुछ अलग ही राय होता है ना। हम सभी जानते हैं कि किसान के लिए एक फसल क्या मायने रखता है, यह हम सभी जानते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, क्रॉप के बारे में। क्या है आखिर, यह हमारे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, तो कोई बुक अपना इसे फर्स्ट चैप्टर क्यों बनाएगी ना। बायोलॉजी मतलब बुक है आपका, उसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर मैंने जब देखा तो वो था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मैं सोच के मतलब हैरान रह गया कि कोई भी टेक्स्ट बुक अपना इसे फर्स्ट चैप्टर क्यों बनाएगी। इसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ रीज़न होगा। और फिर जब मैंने पढ़ा, जब रिसर्च किया, तो फिर मुझे पता चला कि एक ये जो क्रॉप्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इसीलिए यह इसे जो है वो फर्स्ट चैप्टर बनाया गया है। ओके, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहले देखिए, सबसे पहले हमारा आज हम शॉर्ट रिवीजन करेंगे, मतलब क्विक रिवीजन, थोड़ी देर लगेगा और हम सारा रिवीजन कर लेंगे। ओके, तो देखिए हम सबसे पहले समझते हैं कि क्रॉप क्या होता है। ओके, पहले समझते हैं क्रॉप क्या होता है। देखिए, plant of the same kind that are grown and cultivated as a source of food in a large cultivable land is called crops। क्या कहा इसने, देखिए हम अलग चलते हैं इसके हिसाब से। नहीं, देखिए क्रॉप क्या होता है, सिंपली देखिए एक सिंपल है। क्रॉप जब एक ही तरह का प्लांट जो है वो बड़े से एरिया में लगाया जाता है तो उसे हम क्रॉप कहते हैं। एक ही तरह का प्लांट मतलब ये मान लीजिए ये हमारा एक प्लांट था, ये एक प्लांट था। अब इसी को जो है वो बड़े से एरिया में लगाया गया। ओके, बहुत बड़े से एरिया में इसको लगा दिया गया। ओके, बहुत बड़े से एरिया में, ये मान लीजिए बहुत बड़ा सा एरिया है, यहाँ अगर लगा दिया ये सारा क्या कहलाएगा, क्रॉप हमारा कहलाएगा। यही बस सिंपल है, यही होता है क्रॉप में। ओके, आई होप समझ गए होंगे। देखिए फिर उसके आगे हम चलते हैं, तो हमारा अब इसके हिसाब से क्या है, तो प्लांट ऑफ द सेम काइंड दैट आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एज ए सोर्स ऑफ फूड इन अ लार्ज कल्टिवेबल लैंड इज कॉल्ड क्रॉप्स। क्या कहा, ये कहा ये कि जब एक ही वही सेम बात कि वही जब एक ही तरह का प्लांट जो है वह एक ही तरह का प्लांट जब बड़े से एरिया में, बड़े से कल्टिवेबल लैंड में उगाया जाएगा एज ए सोर्स ऑफ फूड, मतलब फूड प्राप्त करने के लिए, इसे समझिए। एज ए सोर्स ऑफ फूड मतलब फूड को प्राप्त करने के लिए ऐसे अगर उगाया जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रॉप कहलाएगा हमारा। ओके, बहुत आसान सा टॉपिक है क्रॉप हमारा। फिर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारा आता है, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। अब हम ये समझेंगे कि क्रॉप्स कितने प्रकार के होते हैं। हमने ये समझ लिया कि क्रॉप्स क्या है, तो क्रॉप्स हम किसे कहेंगे कि क्रॉप्स है, तो जब एक ही तरह के प्लांट को जो वो बड़े से एरिया में लगाए जाएंगे तो उसे हम क्रॉप्स कह देंगे। ओके, अब समझते हैं कि टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। हमने ये भी समझ लिया कि ये क्रॉप्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यह हमें फूड प्रोवाइड करता है। सॉरी, ये मिस हो गया था पॉइंट, मैं आपको बता देता हूँ फिर से। जो ये क्रॉप्स है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिकॉज इट प्रोवाइड अस फूड्स, क्योंकि यह हमें क्रॉप हमें क्या प्रदान करता है, फूड्स प्रदान करता है। देखिए आजकल के जो लोग हैं वो केवल और केवल रुपये के पीछे भाग रहे हैं ना। हम देखते हैं इतना रुपया, ये करेंगे वो करेंगे, इतना 100 रुपया कमाओ तो यहाँ से कमाओ, ये करो वो करो, बहुत सारी चीज़ें वगैरह वगैरह ना। लेकिन आप किसी को देखो क्या फूड के पीछे भागते, नहीं देखा होगा ना। कोई कहेगा अरे ये खाना खाएंगे, ये खाना, ये कोई नहीं कहता है। अरे कहेगा जो पेटू होगा वही कहेगा ना, ऐसा कोई नहीं कहता है। तो
तो हमारा समझने का वही था क्रॉप, यह बहुत ही क्या है, यह हमारे लिए फूड देता है, हमें फूड प्रोवाइड करता है। अब यहाँ जितने भी आदमी हैं वो आजकल पैसे के चक्कर में भाग रहे हैं, कोई फूड के चक्कर में नहीं है ना। कोई ऐसा कोई जाकर के फूड अपना खोजता नहीं है, वो केवल और केवल पैसा खोजता है। लेकिन कितना भी पैसा कमा ले, पैसा खाएगा क्या? नहीं खा सकता है। पैसा वो खाएगा ही नहीं, उसे खाना होगा तो क्या खाएगा? फूड। इसके अलावा और कुछ ना, भोजन ही करेगा ना, और कुछ करेगा क्या? पैसा तो खा नहीं जाएगा। तो इसीलिए ये क्रॉप जो है वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। देखिए क्रॉप्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रबी क्रॉप्स और दूसरा खरीफ क्रॉप्स। केवल दो टाइप्स है, आपको दो ही याद रखने हैं। क्रॉप जो है वो दो प्रकार के, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप। देखिए रबी क्रॉप्स क्या होता है? रबी क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो मतलब कब विंटर सीजन में उगाए जाते हो, ऐसे क्रॉप्स जिसे जो विंटर सीजन में उगाए जाते हो, तो ऐसे क्रॉप्स को हम रबी क्रॉप्स कहेंगे। ओके, देखिए क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। मतलब ऐसे क्रॉप्स जिसे कब उगाया जाए, वो अक्टूबर से मार्च के बीच में। अक्टूबर से मार्च हमारा गर्मी रहता है ना, हमारे इंडिया में देखिए तो अक्टूबर टू मार्च हमारे लिए गर्म, यहाँ सॉरी गर्मी विंटर हमारे लिए कहाँ रहता है? विंटर रहता है। अक्टूबर टू मार्च हमारे यहाँ विंटर होता है ना, ठंडी पड़ती है। तो उस टाइम में ये जो है वो रबी क्रॉप्स उगाए जाते हैं। वह उस टाइम के जितने भी फसल्स होंगे, आप जितने भी खेत में देखेंगे, उस क्रॉप्स को हम क्या कहेंगे? रबी क्रॉप्स। ओके, एंड सेकंड आता है हमारा खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स कौन से क्रॉप्स होंगे? तो ऐसे क्रॉप्स जो रेनी सीजन में उगाए जाते हैं। कौन से सीजन में? रेनी सीजन। ऐसे क्रॉप्स जो रेनी सीजन में उगाए जाते होंगे, तो उस क्रॉप्स को हम क्या कहेंगे? खरीफ क्रॉप्स कहेंगे। ओके, तो खरीफ क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स है जो रेनी सीजन में उगते हैं, और रबी क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स हैं जो विंटर में सीजन में उगते हैं। समझ गए? ओके, देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का प्रिपरेशन। इसका अब ये क्या, सॉइल का प्रिपरेशन मतलब क्या? ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है? नहीं है। चलिए हम बताते हैं इसको। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मीन्स क्या? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देखिए हम क्रॉप्स उगाना है हमें। कैसे उगाएंगे? कहाँ पे उगाएंगे? ज़मीन पे, मतलब सॉइल में उगाएंगे। सॉइल में ऐसे हम कहीं जाएंगे डिजर्ट में जाकर के, सॉइल हम मतलब डिजर्ट में जाएंगे अपना क्रॉप लगा करने हो जाएगा? नहीं होगा ना, वहाँ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। वहाँ के सॉइल को फिर वहाँ प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी हो सकता है ना। तो इसीलिए बोला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो ये देखिए, जब तक हम सॉइल को प्रिपेयर नहीं करेंगे क्रॉप्स के हिसाब से, तब तक हम थोड़ी ना जा कर के क्रॉप्स डाल देंगे। सीड लाए डाल, डायरेक्ट मिट्टी में गया, डायरेक्ट डाल दिया, क्या होगा? होगा ही नहीं, क्रॉप्स हो गया, जितना मेहनत किए सब पानी में गया। कोई सब मेहनत, अब बोलिएगा कोई आदमी ऐसा होगा कि मतलब बाज़ार से सीड्स खरीद के लाएगा और जो सॉइल है उसमें डायरेक्ट गाएगा अपने खेतों में, सॉइल में डाल देगा, और फिर थोड़े दिन के बाद उसका जब सीड्स उगेगा ही नहीं तो बोलेगा मेरा इतना रुपया डूब गया। अरे काहे डूबा? क्योंकि तू मूर्ख था ना, मूर्ख था इसीलिए ना, क्योंकि ये प्रोसेस तो उसने अपनाया ही नहीं। कहा जाता है, देखिए सॉइल प्रिपरेशन में इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग प्रिपरेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आता है वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है? इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो सॉइल को है वो क्रॉप के अकॉर्डिंग जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। क्रॉप के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है, इट मीन्स कि हमारा जैसा क्रॉप रहेगा, जिस प्रकार का हमारा क्रॉप्स है उस तरह से जो है वो इसको प्रिपेयर किया जाएगा। ओके, मतलब मान लीजिए कि हमारा राइस है, हमको इस बार खेती करनी है राइस की। ओके, अब जब राइस की खेती करनी है तो हम जब
इसके लिए जो फील्ड तैयार होगी, जो सॉइल तैयारी कोई होगी, वो कैसा होगी, इसका जो सॉइल तैयार होना चाहिए वो मतलब उसमें पानी ज़्यादा रहना चाहिए। पहले ही हम सॉइल राइस का आप देखे होंगे कहीं भी खेती कैसे किया जाता है। जब सीड्स को सो किया जाता है तो पहले उसमें खेत में पहले पूरा पानी भरा रहता है ना। तो उस तरीके से हमें पता है कि राइस को ऐसे लगाएंगे फिर तभी जन्म लेगा। तब इसलिए ना हम अपने सॉइल को जो है वो राइस के अकॉर्डिंग जो है वो हम चेंज करते हैं, मतलब प्रिपेयर करते हैं ना। तो इसलिए ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है वो फर्स्ट स्टेप है। इसमें क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर जो सॉइल है उसको क्रॉप के अकॉर्डिंग जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। वो अब देखिए यहाँ क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप इन कल्टिवेटिंग क्रॉप्स फॉर फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन के लिए ये कल्टिवेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप आ जाएगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फूड प्रोडक्शन के लिए जो फर्स्ट स्टेप आता है वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है। ओके, सेकेंड पॉइंट कहता है हमारा द सॉइल इज़ प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग द सीड ऑफ द क्रॉप्स। सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है ऑफकोर्स किसके लिए, सीड्स को सो करने के लिए ना। ये पॉइंट्स हो गया। दिस इज़ कैरीड आउट यूजिंग वेरियस प्रोसेसेस एंड टूल्स। अब जब हम सॉइल को क्रॉप के हिसाब प्रिपेयर करते हैं तो हम ऐसे जाते हैं और हाथ से करते हैं क्या, नहीं ना। ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता, बहुत ही हार्ड वर्किंग होता कि हम जा कर के अपने हाथ से करते रहते। ये तो हम नहीं करते हैं, हाथ से नहीं। हम क्या करते हैं, कुछ सिंपल टूल्स का यूज़ करते हैं, लाइक ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं और बहुत सारी चीज़ें का हम यूज़ करते हैं, प्लॉ इत्यादि का हम यूज़ करते हैं अपने फार्म में। ओके, तो इसलिए दिस इज़ कैरीड आउट यूजिंग वेरियस प्रोसेस एंड टूल। तो यह जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता है इसमें जो है वो कई सारे टूल्स एंड कई सारे प्रोसेसेस एंड टूल्स जो है वो इसमें शामिल होते हैं। ओके, चलिए इस वीडियो तक इतना ही। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि टिलिंग और प्लॉइंग क्या है और फिर उसके आगे का प्रोसेस क्या है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमने देख लिया, तो अभी तक हमने क्या देखा, क्रॉप क्या है। यह जो है क्रॉप जो जब एक ही तरह का प्लांट जो है व्हेन सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल देन दैट इज़ कॉल्ड क्रॉप्स। ओके, जब एक ही तरह का प्लांट जो है वो बड़े से एरिया में उगाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, क्रॉप कहा जाता है। अब फिर हम देखें कि टाइप्स ऑफ क्रॉप कितने हैं। क्रॉप्स दो प्रकार के होते हैं, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो विंटर सीजन में उगाए जाते हैं। विंटर सीजन में मेनली हमारे इंडिया में कहाँ से कहाँ था, अक्टूबर टू मार्च तक रहता है। ओके, फिर हम समझे खरीफ क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो मेनली रेनी सीजन में उगाए जाते हैं और रेनी सीजन हमारे इंडिया में रहता है फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर। ओके, फिर हम समझे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर जो सॉइल होता है उसे क्रॉप के अकॉर्डिंग जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। ओके, समझ गए इतना। फिर अगले वीडियो में हम जानेंगे टिलिंग और प्लॉइंग एंड उसके आगे। टिल देन, थैंक यू।